हेलो एवरीवन। देखो, जब से सीयूईटी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, यानी कि जब अलग अलग कॉलेज की अब काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको जो है मैं हर एक कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दूं। तो उसी की जो है स्टेप में आज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका नाम ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, वहाँ पर जो है अभी सीयूईटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहेगा और काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा। स्टूडेंट, मैं कोशिश करूँगा अगर फीस स्ट्रक्चर भी मुझे कहीं से पता चल पाए तो वीडियो के लास्ट तक मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी बता दूंगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग देखो, इनकी वेबसाइट पर हम आते हैं और यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ मेंशन है। तो ये देखो सीयूईटी समर्थ पोर्टल है, यहाँ पर देखो सीयूईटी समर्थ पोर्टल लिखा हुआ है। साथ ही साथ हम जैसे काउंसलिंग शेड्यूल को डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने जो है काउंसलिंग शेड्यूल ओपन होके आ जाता है। ओके, अब इस काउंसलिंग शेड्यूल में ना पूरा का पूरा इन्होंने शेड्यूल दे रखा है कि कब जो है एडमिशन स्टार्ट होगा, कब क्लोज होगा, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, देखो, शेड्यूल ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट काउंसलिंग ऑफ द एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम फॉर द सेशन 2024 एंड 25। ओके, all of the candidate who appeared in CUET UG and interested to admission to take various undergraduate program session 2024 and 25 offered by Central University of Punjab for the academic session 2024 and 25 are required to participate in the first round counseling। कहने का मतलब इनका यह है कि जितने भी स्टूडेंट ने CUET UG का फॉर्म भर दिया है, ठीक है, और वो इंटरेस्टेड हैं अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, अब जो है आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। ओके, क्या दिया इन्होंने, ऑल ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन CUET 2024 दे आर रिक्वायर्ड टू फिल द थ्रू द ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल डिपॉजिट द काउंसलिंग फॉर ईच प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्टूडेंट ने CUET UG में अप्लाई किया है उनको जो है एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म का लिंक मैं आपको दे दूँगा। ओके, उसके बाद से कह रहे हैं the candidate will be have to pay non-refundable counseling fees for the each program. The fees will be 600 rupee for unreserved and OBC EWS and 300 for the SC ST and OBC PWD। यानी कि आपको जो है 600 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को अगर आप लोग अनरिजर्व हो गए या तो OBC के हो गए। अगर आप लोग SC कैंडिडेट हो गए या तो ST कैंडिडेट हो गए या तो PWD कैंडिडेट हो गए तो आपको 300 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने पूरा का पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल दे रखा है। क्या दिया है इसमें इन्होंने, समझना ज़रा। 6 तारीख से जो है यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं वीडियो 8 तारीख को बना रहा हूँ। ओके, 11 तारीख तक इनका रजिस्ट्रेशन चलेगा, यानी कि बहुत कम टाइम दिया है, 5 दिन का इन्होंने दिया है टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद से देखो 13/8/2024 को ये अपना जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकालेंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट का। ओके, और ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करवाएंगे। उसके बाद से आपको 15 तारीख तक आपका फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट राउंड का। आफ्टर दैट 16 यानी कि 16 तारीख से आपका जो है फ्राइडे है, वो सेकेंड राउंड की जो है यहाँ पर डिस्प्ले होगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद से आपको 18 तारीख तक फ़ीस पेमेंट कराएंगे और देन 19 तारीख से आपको राउंड 3 का काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि काफ़ी जो है इनका प्रोसेस बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, एडमिशन लेना है स्टूडेंट को तो आप लोग ना अगर ज़्यादा लेट करो किसी भी यूनिवर्सिटी में ना तो बहुत दिक्कत होती है भाई, बच्चे का होगा नहीं होगा, किसी और कॉलेज में अप्लाई करेगा। इनका बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैंने देखा बहुत अच्छा है कि 20 दिन के अंदर में पूरा एडमिशन क्लोज्ड। ओके, 20 दिन के अंदर में आपका सारा एडमिशन क्लोज, एडमिशन होगा तो एडमिशन लो वरना आप लोग मत लो। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने आपको उसमें बता दिया कि जो लास्ट डेट है वो 11 तारीख को है रजिस्ट्रेशन करने का। जो डेट स्टार्ट हुई है वो 6 तारीख से हुई है। ओके, पैसे कितने लगेंगे आपके, तो पैसे जो है आपके वो 600 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन के। और ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल पर आ करके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन आप लोग सही करना। अगर रजिस्ट्रेशन गलत करोगे, कहीं भी गलती हो गई तो आपको जो है वो पैसे जो है रिफ़ंड नहीं होंगे और साथ ही साथ एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद जैसे आप लोग अपना चॉइस लॉक नहीं स्टूडेंट, जैसे आप लोग अपने काउंसलिंग फॉर्म फिल कर लोगे, आफ्टर दैट जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है आएगी इनकी वेबसाइट पर। उसके बाद से क्या करना है, अगर आपका उसमें नेम होगा तो आपको 1 से 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप उतने में फ़ीस पेमेंट कर लेना है और अपने सीट को लॉक कर लेना है। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें तो हो गई।
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि क्या यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ यहाँ पर कितना जो है आपको फीस लगता है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस को इनके ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, यहाँ पे इन्होंने प्रॉस्पेक्टस में हर एक चीज़ बता रखा है। तो हम सबसे पहले फार्मेसी का फीस यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे हम। और अच्छा एक चीज़ आप लोग और समझ लो, आप लोग अगर यहाँ पर अप्लाई करोगे ना तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो आपको CET में अपीयर होना है। ठीक है, उसके बाद से आपके जो है मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपके 17 ईयर जो है पूरे होने चाहिए। कब तक पूरे होने चाहिए 17 ईयर? तो स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि ये दिसंबर आने वाला है ना, यानी कि 2024 का जो दिसंबर आएगा उसमें आपको जो है 31 दिसंबर तक आपके जो 17 साल पूरे होने चाहिए। तो आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ से, जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उस दिन से लेकर के और 31 दिसंबर तक काउंट कर लेना आपका जो है 17 साल पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर यस, इफ़ यस देन यू कैन एलिजिबल फॉर दिस काउंसलिंग। ओके स्टूडेंट, ओके आफ्टर दैट यहाँ पर देखो फीस के बारे में हम बात करेंगे। तो फीस कितना आपको देना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो आपका टोटल फीस लगेगा ना वो कितना लगेगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका टोटल जो फीस लगेगा ना वो 65,000 लगेगा। यानी कि टोटल लेकर अगर मैं बात करूँ तो आपका जो फीस लगने वाला है वो 66,000 रुपये लगने वाले हैं। यानी कि 66,000 आपके पर ईयर यहाँ पर फीस लगेंगे। ओके, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक बार और समझो। देखो ये B फार्म की यहाँ पे फीस दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ने इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया है उन्होंने। सबसे पहले देखो फर्स्ट ईयर में देखो आपके फ़ीस तो कहीं भी ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्योंकि बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको फ़ीस ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ईयर में कितना देना पड़ेगा और उसके बाद से आपको आगे कितना देना पड़ेगा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो फीस देना है ना वो देना है B फार्म के लिए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने जो फीस बताई है ना अभी 66,000 रुपये जो बताई है आपको, उसको आप लोग इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे एक चीज़ पता चली है। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो टोटल फीस देनी है ना वो 73,000 देना है। ठीक है, कितना? 73,000 पर सेमेस्टर। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है केवल। उसके बाद इवन सेमेस्टर यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग जाओगे तो उसमें आपको 59,000 देना है। ओके, उसके बाद ऑड सेमेस्टर में जाओगे, ठीक है, ऑड सेमेस्टर में तो आपको जो है 65 यानी कि 66,000 रुपये देने हैं। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर फीस जो है ना हाई है। क्या फीस जो है हाई है? तो टोटल जो फीस आपके लग रहे हैं ना स्टूडेंट वो 1,30,000 के आसपास लग रहे हैं। कितने? 1,30,000 के आसपास लग रहे हैं, जो फीस थोड़ी ज़्यादा है यार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी या पंजाब होकर इतना ज़्यादा फीस लगी तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो। तो कहने का मतलब ये है फीस एक बार आप लोग और समझो। ठीक है, फीस आप लोग इतना मान के चलो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फीस के बारे में। देखो B फार्म का इन्होंने फीस साफ साफ यहाँ दे रखा है। जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस लगी 73,375 रुपये, यानी कि 73,375 रुपये लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। और सेकेंड सेमेस्टर की जो फीस लेंगे वो लमसम 60,000 के आसपास लगेंगे, 59,625 रुपये। ओके, उसके बाद जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो थर्ड सेमेस्टर में आपको जो फीस लेंगे 65,925 रुपये। अब देखो इवन सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर का मतलब समझो। सबसे पहला चीज़ देखो, जो यहाँ पे इवन सेमेस्टर इन्होंने दे रखा है ना, ठीक है, इवन सेमेस्टर, इसका मतलब हुआ देखो वो होता है इवन जो आपका नंबर होता है वो होता है 2, देखो 2, 4, 6 एंड 8। यानी कि आपके दूसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर में जो आपका फीस लेंगे ना वो लमसम 60,000 सेमेस्टर के आसपास लेंगे। ठीक है, ऑड सेमेस्टर का मतलब होता है 1, 3, 5 एंड 7। ऑड सेमेस्टर में जो आपको फीस लगेंगे ना वो लगेंगे यहाँ पे देखो 65,925 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो टोटल जो फीस हो रहा है ना 1,25,000 के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर आप लोग इतना पैसा एफर्ड कर सकते हो कि 1,25,000 रुपये अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या पंजाब को दे सकते हो तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करो, आपका जो है सीट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको हर इन्फॉर्मेशन दे दी है।
देखो मैंने आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसमें कुछ रह नहीं रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।